सेंट मेल वाला हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, तो उसमें तो कुछ डिस्कनेक्टिविटी, उसमें कुछ बचा हुआ लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग, तो ये वाला चीजें कवर कर लेते हाँ एक बार ये कर लेते हैं अगली बार वाला। हैं। उसके बाद क्या क्या था इसमें, ये वाला छोड़ते हैं, पहले अर्ली बाइंडिंग। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, हम्म। ठीक है यहीं पे समझ। फर्स्ट वाला हमने अर्ली बाइंडिंग के थ्रू किया था। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है कि हमें रेफरेंस ऐड करना होता है डीएलएल का, और लेट ठीक है। बाइंडिंग में क्या होता है कि बिना रेफरेंस ऐड किए हुए रन कर जाता है। तो सबसे पहले चेक ठीक है। कर लेते हैं कि ये रेफरेंस ऐड है या नहीं। अभी ये रेफरेंस ऐड है, तो रेफरेंस ऐड है, तो हम्म। ये रेफरेंस जो ऐड किया हूँ, तो अर्ली बाइंडिंग में कैसे रेफरेंस ऐड हुआ है, तो इस तरीके से लिखा जाए, सब कुछ क्लियर डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे एफ आउटलुक एज ए न्यू हम्म। आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, आउटलुक आइटम एज ए मेल आइटम, और आउटलुक आइटम है तो एप्लीकेशन डॉट क्रिएट आइटम मेल आइटम। और ठीक है। ये आउटलुक आइटम के बेस पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें सारे प्रॉपर्टीज एंड फीचर है, तो इसमें जो भी है उसको हम्म। असाइन करना होता है। तो ये सेंड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं लेट बाइंडिंग। तो लेट बाइंडिंग में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं डिक्लेयर करना पड़ता, थोड़ा डिफरेंट वे होता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हाँ। हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर द वेरिएबल। इसमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इसको हटा दूंगा ये वाला, और मैं लिखूंगा एज ए ऑब्जेक्ट। और आउटलुक आइटम एज ए मेल आइटम हमें ये भी नहीं पता है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या तो वेरिएंट लिख सकते हैं, दोनों में से, क्योंकि वेरिएंट सबको होल्ड करता है, ऑब्जेक्ट सब कुछ। हम्म। ऑब्जेक्ट ही इसको लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट कर लिए। इसमें क्या होता है, हमें इंटेलिजेंस कुछ भी ऊपर नहीं आता। ऊपर वाला हम्म, बी हो गया, बी ओ जे ऐप आउटलुक। इसीलिए वो हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें हमें इंटेलिजेंस नहीं आता, हमने क्या ऐड किया कैसे किया ये कुछ भी नहीं आता। और यहाँ पे अच्छा। हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेप 2 क्या है, यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एप्स ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले सेट लगाना पड़ेगा जब भी हम वेरिएबल असाइन करते हैं। हम्म। ये हो गया। और सिमिलर वे में यहाँ पे भी लिखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। ये क्या हो गया, एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अच्छा। अब इसके ये आउटलुक के बेस पे अब ये वाला क्रिएट आइटम मैं ऐसे करूंगा तो आएगा ही नहीं। अब जैसे हम्म। मैंने किया एफ आउटलुक डॉट, अब कुछ नहीं आ रहा। पहले वाले में हमने रेफरेंस ऐड किया था तो आ रहा था, लेकिन इसमें हम्म। नहीं आता है। इसमें जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी को पता होगा कि इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आता है। तो अभी इसका ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट क्या है। हम्म। ये हो गया। उसके बाद जो आउटलुक है उसमें हम एक क्रिएट आइटम करेंगे, क्रिएट आइटम। और या तो यहाँ पे ओ मेल आइटम लिख दे या तो जीरो लिख दे, दोनों बराबर ही, उसका इंडेक्स जीरो ही होता है। ऐसे भी कर देंगे तो भी चलेगा, या तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे ओ मेल आइटम का। अब ये हो गया, और सिमिलर सब कुछ सही रहेगा, बस हम यहीं पे इतना चेंज करना होता। अब इससे बेनिफिट क्या होता हमें, जैसे मान लो कि रेफरेंस पे गए। हम्म। अब जैसे मान लो ये कोडिंग हमने किया था 2010 पे या 2013 पे, तो ये क्या हम्म। होता है, जो
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, ये अभी 16 है। यदि मैं 2013 पे करूंगा तो ये हो जाएगा 15। तो जब वर्जन का ये चेंज हो जाएगा ना, तो जब वर्जन चेंज होगा तो कोड चलेगा ही नहीं। यानी इस पे अर्ली बाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, अभी लेट बाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है, तो अच्छा। फास्ट होता है, ये चलता ही है। लेकिन जैसे ये अभी मैंने 2000 अभी 16 में कर रहा हूँ, अभी मान लो 2019 आ गया, इसकी वर्जन एक बढ़ जाएगी लाइब्रेरी की, 2016 से 17 हो जाएगी। तो क्या होगा, वर्जन कंपेटिबिलिटी नहीं रहेगी ये लाइब्रेरी पैकेज का, उसमें एरर आएगा, मिसिंग आ जाएगा इसमें लाइब्रेरी, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है। और लेट बाइंडिंग में क्या होता है, इसको मैं अनचेक भी कर दूं और वर्जन का कोई इशू नहीं होता, वो कहीं भी चल जाएगा। तो यहाँ पे है लेट बाइंडिंग। अब देखो अर्ली बाइंडिंग में चला रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस मैंने अनचेक हटा दिया और एफेक्ट किया, तो अनडिफाइन करके आएगा यार। अभी आउटलुक ओपन कर रहा है क्योंकि आउटलुक ओपन नहीं था। इसको एक बार ऐसे करते हैं, आउटलुक पे आउटलुक टूल रेफरेंस, ये हमने अनचेक नहीं कर पाया था, यहाँ पे अनचेक करके ओके करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अभी हो गया, ये हमारा आउटलुक भी ओपन हो गया। अब इसको रन कराते हैं रेफरेंस, हमने अनचेक कर दिया लाइब्रेरी का। अब इसके बाद देखो क्या कर रहा है, यूजर डिफाइंड टाइप नॉट डिफाइंड, इसका मतलब हमने जो लाइब्रेरी ऐड किया था उसमें हमने चेक नहीं लगाया। तो अगर ये 19 हो जाता है, सपोज करो हम्म। ये 16 तो हमने बना रखा है, 19 हो जाता है, तो 19 पे क्लिक करना पड़ेगा तब चलेगा ये? हाँ, तो उसके लिए वो करना पड़ेगा, बार बार कौन करेगा, तो इसके लिए ऐसे पहले कोड लिख दो और थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम कर देंगे लेट बाइंडिंग। और लेट बाइंडिंग क्या होता है कि स्लो होता है, वो फाइंड करता है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कोई भी वर्जन फाइंड कर लेगा तो चलेगा। अब इसमें चल जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला में नहीं चल रहा। अब जिसमें मान लो इसको मैं चला रहा हूँ एफ करके, ये कर मेल आइटम में फाइंड नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि वो है ही नहीं तो जीरो कर देंगे इंडेक्स का। क्रिएट ऑब्जेक्ट कर दिया, उसके बाद इसने असाइन कर दिया, और ये करके सब कुछ सेम रहेगा। ये वाला थोड़ा हमने गलत कर दिया, इसको यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि बॉडी में जाने के बाद ये करेगा। और यहाँ पे आ गया, अब देखो यहाँ पे आउटलुक वाला पे एक मेल ओपन किया हुआ, यहाँ पे आ गई। तो इससे क्या बेनिफिट है कि जैसे हमें पहले अर्ली बाइंडिंग लिख लेंगे। इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले मैं क्या हमें इंटेलिजेंस लाना चाहिए, तो इसके लिए हमें अर्ली बाइंडिंग में कोडिंग कर ले और बस 2 लाइन हमें मॉडिफाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट हमने क्या किया, रेफरेंस ऐड करो, अर्ली बाइंडिंग में कोडिंग करो, क्योंकि बिगनर के लिए है। कोई भी ट्रिक है ये, पहले अर्ली बाइंडिंग में कोडिंग करो, सब कुछ इंटेलिजेंस आ रहा है, इसके बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद फाइनली जाके क्या करना है, थोड़ा सा चेंज कर देना यहाँ पे ऑब्जेक्ट करके आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। आप देखोगे कि यहाँ पे भी है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, बस क्रिएट ऑब्जेक्ट करना है और उसके बाद से सब कुछ सेम ही है और कहीं करना ही नहीं है। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है और यहाँ पे ये भी करना है और कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस क्रिएट ऑब्जेक्ट करना है और आउटलुक डॉट एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये करना है। तो ये जो होता है लेट बाइंडिंग थोड़ा स्लो होता है अर्ली बाइंडिंग से, क्योंकि ये तो रेफरेंस वो उसको मिल जाता है ना तुरंत, और इसमें क्या होता है, इसको फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पे रेफरेंस है, जैसे फाइंड किया उसके बाद ये चलता है। तो हर जितने भी हम कनेक्ट करते हैं ना अदर एप्लीकेशन से, सब में सिमिलर ही होता है, अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग ये दोनों। तो इसमें कोई वर्जन का इशू नहीं आता कंप्लीट। इसमें किसी कोई भी वर्जन हो, चाहे इसको 2010 में चलाओ, 2003 में चलाओ, किसी में भी चल जाएगा। अब इस कोड को मैं 2010 में चलाऊं तो इशू आएगा, 2013 में चलाऊं तो इशू आएगा, 2000 आपका 7 में चलाओ तो इशू आएगा, लेकिन ये वाला कोड कहीं भी चल जाएगा, ये लेट बाइंडिंग वाला। लेट बाइंडिंग अब मान लो तुमने सेंड कर दिया और पता चला कि चल ही नहीं रहा है, मिसिंग लाइब्रेरी आ रही है,
ये आ रहा, हम्म। तो दिक्कत हो जाती है।